सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि कोई भी लड़का और लड़की बिना शादी का एक साथ रह सकती है या नहीं। इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ तक हाँ या ना का प्रश्न है कि रह सकती है या नहीं, तो बिल्कुल रह सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन भी है। उस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला है कि जो लड़का और लड़की रह रहे हैं एक साथ, उसका 18 साल प्लस एज होना चाहिए। दोनों का 18 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि लड़के का 21 साल प्लस होना चाहिए, दोनों का एज 18 प्लस होना चाहिए। तो आप लोग एक साथ रह सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, एक छत के नीचे रह सकते हैं। यानी कि जैसे फैमिली रहते हैं, मतलब शादी के बाद जैसे पति पत्नी रहते हैं, उसी प्रकार से आप लोग एक ही साथ रह सकते हैं। आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन इसका कुछ कंडीशन भी है। यहाँ पर देखिए, यदि कोई लड़का शादीशुदा है तो वो कोई कुमारा लड़की के साथ भी रह सकता है, लेकिन उसका एज 18 प्लस होना जरूरी है। साथ ही यदि कोई कुमारा लड़का है तो वो भी कोई शादीशुदा औरत के साथ एक साथ रह सकती है, एक कमरा में रह सकती है। यानी कि जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से वो दोनों एक साथ रह सकती है, फिजिकल रिलेशनशिप भी बना सकती है। तो इस पर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। साथ ही यदि आप लोग ज़्यादा दिन तक रिलेशनशिप में रह जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही कमरा में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो यदि आप 10 साल भी रह जाते हैं, 5 साल 10 साल रह जाते हैं, तो ऐसे भी परिस्थिति में लड़की आपके ऊपर शादी का दबाव नहीं बना सकते हैं। यानी कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप जब भी चाहे दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर महिला को कुछ राइट भी दिया गया है। यदि हो सकता है कि इस दौरान यदि आप दोनों में किसी प्रकार का घरेलू हिंसा हो जाए, झगड़ा हो जाए या मारपीट हो जाए, तो वो जो महिला है वो आपके ऊपर घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेशन का एप्लीकेशन लगा सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कुछ कमेंट आया हुआ था कि लड़की का कहना था कि मैंने 4 साल से जो है फिजिकल रिलेशनशिप में था और अब वो जो है शादी हमसे नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप में थे तो उससे पहले आप लोग को शादी करके ऐसा करना था। यदि आप लोग ऐसा नहीं किए हैं तो यहाँ पर कोई कानूनी दबाव नहीं दिया जाएगा कि वो शादी कर ले। आप लोग दोनों एक दूसरे के फिजिकल रिलेशनशिप में थे और लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो आप लोग को यहाँ पे किसी प्रकार का जो है शादी का आरोप कोई भी नहीं लगा सकता है। न तो लड़का लड़की के ऊपर, न ही लड़की लड़का के ऊपर लगा सकता है। ऐसा कोई लॉ नहीं है। शादी के बाद पति पत्नी को अलग होना काफ़ी मुश्किल है। कानूनी प्रक्रिया से उसको गुजरना ही पड़ता है। जैसे तलाक का प्रक्रिया हो गया, जब तक तलाक का प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में यदि आप लोग रह रहे हैं तो यहाँ आपको कोई भी कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करना होगा। आप लोग जब चाहे एक दूसरे को छोड़ के जा सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही न तो लड़का लड़की के ऊपर ये जोर जबरदस्ती कर सकता है शादी करने का, न ही लड़की लड़का के ऊपर दबाव बना सकता है शादी करने का या और भी किसी प्रकार का। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप लोग लंबे समय तक फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं तो हो सकता है कि आप लोग को बाल बच्चे भी हो जाए, आप लोग माता पिता भी बन जाए। तो ऐसे परिस्थिति में जो बच्चा पैदा होता है उसको अपना पिता के प्रॉपर्टी में उसी प्रकार का अधिकार मिलेगा जैसा शादी के बाद पैदा हुए बच्चे को अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है। यहाँ जो लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे पैदा होगा उस बच्चा का खास करके अपना पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार होगा अपने पिता के समान। ठीक है, यहाँ पे ये लीगल ही संतान आपका होगा और आपका इस पे बच्चे पर अधिकार होगा और बच्चे का आपका प्रॉपर्टी पर भी अधिकार होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ यदि महिला अलग हो जाती है, यानी कि आप जो लड़की के साथ थे वो यदि अलग हो जाती है तो वो आपसे मेंटेनेंस भी ले सकती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। 18 साल प्लस एज जो है लड़का और लड़की का, वो लोग खास करके कोई रोजगार तो उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं। ये खास करके पढ़ने लिखने का और अपना जीवन बनाने का एज होता है। तो मैं अपना तरह से आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार अपने भविष्य को जरूर सोच लें। क्योंकि यदि आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपके ऊपर जो है प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा और आप जो अपना काम कर रहे हैं वो काम आप भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके सर के ऊपर काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी हो जाएगा। और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आप एक बार अपने स्तर से अच्छा से सोच लें कि फ्यूचर्स में आने वाला जो प्रॉब्लम होगा उससे आप लड़ सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ही जो है आप ऐसा करें। जहाँ तक कानून की बात है तो कानून ऐसा करने का आपको अधिकार दिया हुआ है। यदि आप दोनों 18 प्लस हैं और आप लोग का माता पिता नहीं भी चाहता है कि ये लोग एक साथ रहें, तो भी आप लोग कानूनी तौर पे एक साथ रह सकते हैं और कोई भी इस पे किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना होगा,
यदि आपका माता पिता आपको घर में ऐसा करने से मना कर रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना कर रहा है, और आप लोग यदि कहीं दूसरे जगह जाके डेरा लेते हैं, कमरा लेते हैं किराए पे, और यदि आप वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि लड़की का फैमिली वाला आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर सके। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यदि लड़की चाह ली तो उसके ऊपर अपहरण का मुकदमा भी दर्ज हो गया। यदि लड़की आपके पक्ष में प्रॉपर है तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है तो लड़की बोल सकती है कि हम लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो आपका मुकदमा जो है, जो भी केस दर्ज किया गया है, वो तुरंत खारिज हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है कि लड़की जो है वो अपना माता पिता के पक्ष में चले जाती है। इसलिए चली जाती है क्योंकि यहाँ पर आपने तो शादी किया ही नहीं है। उस लड़की को अपना माता पिता का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि दूसरा जगह शादी वगैरह करवाना होगा तो उसे अपना माता पिता का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हो सकता है यदि आप किसी के साथ 1 साल 2 साल रह भी जाते हैं तो फिर वो ऐसा आरोप लगा देती है कि मुझे जो है जबरन रखा गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं वो सिर्फ बता रहा हूँ। मैं आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोग को प्रेरित भी नहीं कर रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। यदि आप रहना चाहते हैं तो ये गलत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। साथ ही आप अपने स्तर से देख लें कि क्या आपके लिए उचित बैठता है। यदि आपके लिए ये चीज़ उचित है तो आप करें, कानून आपके साथ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।